इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चीफ की दावत कहानी को देखेंगे और इसके रचनाकार जो है वो भीष्म साहनी है। नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है। जब कभी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होते हैं तो पूछता है। तो चीफ की दावत के लेखक जो है वो कौन है? भीष्म साहनी है। तो कहानी में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात देखा जाए तो माँ की ममता को दिखाया गया इस कहानी में बहुत ही बारीकियों के साथ। वात्सल्य भाव बहुत ही अच्छे से दिखेगा। फिर समाज के खोखलेपन को भी दिखाया गया है, दिखावेपन को दिखाया गया है। किस तरह से समाज में हम अपने ही दिखावेपन के लिए माँ पिता का सम्मान करने के लिए भूल जाते हैं और उससे ऐसी कटुवाणी बोल देते हैं जो यह भी याद नहीं रखते हैं कि उसके हृदय पर कितना आघात पहुंचता होगा। भीष्म साहनी जी बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर ढंग से इस बातों को समझाने पर जोर दिए हैं कि जिसे आप बेकम्मा समझते हैं या जिसे आप अपनी तरक्की में कोई भी भूमिका ना अदा करने वाला व्यक्ति समझते हैं, वही आखिरकार हमारा सर्वश्रेष्ठ और सर्वस्व होता है। इसके मुख्य पात्र जो है वो सामनाथ जी हैं। नाम याद रखिएगा, मुख्य पात्र कौन है? सामनाथ जी। और इसकी माँ और पत्नी है। इसी के बीच, इसी के इर्द गिर्द यह कहानी खत्म होती है। फिर चीफ जी है जो सामनाथ जी उनके यहाँ काम करते हैं। किनके यहाँ? चीफ जी के यहाँ। और यह अमेरिका का है। यह जो चीफ है वो अमेरिका का है। इस कहानी में सामनाथ जी का स्वार्थपन भी बहुत ही बारीकियों से दिखाया गया है। जिस भांति आज का समाज वर्तमान समय में एक युवा वर्ग किस तरह से अपने स्वार्थ में अपने माता पिता को भूल कर और उसे एक बेकम्मा व्यक्ति समझता है, तो इस सामनाथ के माध्यम से संपूर्ण समाज जाति का प्रतिनिधित्व करवाएंगे। तो केवल सामनाथ की समस्या नहीं है इस कहानी में। इस कहानी में आधुनिक युवा वर्ग की भी समस्या है कि लोग अपनी तरक्की के लिए किस भांति किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कहानी इस तरह से शुरुआत होती है कि सामनाथ जी हैं जो अपने घर दावत रखे हुए हैं चीफ को खिलाने के लिए। मतलब कह सकते हैं कि उन्हें दावत दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या सामनाथ जी की माँ, ठीक है। सामनाथ जी को लगता है कि सब तो इंतजाम हो जाएगा भली भांति, लेकिन इस माँ का क्या किया जाए। अगर माँ को देखा जाएगा तो नींद में वह खराटा लेती है, तो हो सकता है चीफ जी को अच्छा ना लगे, जिससे कि हमारा पद उन्नति ना हो। तो देखिए कितना स्वार्थपन है। जिस माँ ने उसे इस लायक बनाया कि वह आज ऑफिस में जाके काम कर रहा है चीफ के साथ, वही माँ आज इस सामनाथ के लिए समस्या बन गई है। तो सामनाथ जी की पत्नी और सामनाथ जी दोनों को कहते हैं कि इसे पड़ोस वाले घर में पहुंचा दिया जाएगा। फिर बात आती है कि नहीं, अगर वहां पहुंचाएंगे तो फिर एक सामाजिक लोग जो है वो क्या कहेंगे कि माँ को इसके यहाँ रखाया है। तो समाज की समस्याओं से भी डर रहे हैं दोनों को, पति पत्नी, और घर में भी नहीं रखना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि एक छोटा कमरा दे दिया जाता है इस माँ के लिए और उसे यह चेतावनी दी जाती है कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, और यह भी ध्यान रखना माँ कि नींद ना आए तुम्हें। बुजुर्ग व्यक्ति है, इसे डर भी इस बात का है कि किसी भी बात से मेरा बेटा, देखिए एक माँ क्या सोच रही है अपने बेटे के लिए, और एक बेटा है जो कि किस भांति अपनी माँ के लिए दुर्व्यवहार कर रहा है। माँ सोचती है कि मेरे बेटे का किसी तरीके से क्षति ना हो, इसके लिए ये जो कहेगा हम तैयार हैं उसके लिए। वह इस छोटे से कोठरी में भी जाके बैठती है और अपने निंद्रा को भगाए रखती है। लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया है कि बुजुर्ग व्यक्ति है तो फिर कहीं ना कहीं नींद में यह चल ही जाती है। अपने मन को मनाते मनाते यह मन हार जाता है और यह नींद में चल जाती है। खराटे ले रही होती है, तब तक चीफ जी जो होते हैं वो पहुंचते हैं बहुत ही
सजावट था उसके घर में। फिर चीफ जी अचानक पहुंचते पहुंचते, घूमते घूमते उसका पूरा घर जब घूम रहे होते हैं तो उस माँ के कमरे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन माँ जो रहती है वो एक चेयर पे बैठी हुई है और खराटे ले रही होती है। अचानक लोगों की सुगबुगाहट सुनते हुए, आवाज सुनते हुए, पैरों की आवाज सुनते हुए माँ अचानक घबराई हुई उठती है। जब उठती है माँ तो उसे डर हो जाता है चीफ जी को देखकर, उसके बेटा को देखकर और पत्नी यानी बहू, इससे जो वृद्ध बूढ़ी है उसकी जो बहू है यानी सामनाथ की पत्नी को देखकर कि आखिर हम गलती क्या किए। उसे लगता है कि शायद हम कुछ गलती कर दिए हैं। वह नींद में चल गई थी और उसका बेटा जो है वो बोल के रखा था पहले से कि माँ निद्रा में नहीं जाना, क्योंकि तुम जब नींद में जाती हो तो बेसुरा, बिना सुर वाला खराटा लेती हो जिससे कि आदमी इरिटेट हो जाए, तो इस तरह नहीं करना। तो माँ जो होती है वो डर जाती है। लेकिन क्या होता है कि चीफ जी कहते हैं नमस्ते, तो वह घबराहट भरी शब्दों में कहती है हाँ नमस्ते। वह हाथ मिलाना चाहते हैं, यानी चीफ जी उसकी माँ से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन वह माँ जो होती है वो हाथ मिलाने से डरती है। तो उसके बेटा जो सामनाथ जी हैं वह कहते हैं कि माँ हाथ मिलाओ, तो वह कपकपाती हुई हाथ मिला लेती है। फिर चीफ जी को एक फुलकारी, मतलब कह सकते हैं पीछे की जो घटनाएं थी वह चर्चाएं चलने लगती है। तो फुलकारी दिखता है। फुलकारी एक ड्रेस ही है जो पहले के टाइम में पहना जाता था, वो बहुत ही सुंदर लगता है। फुलकारी को देखकर चीफ जी कहते हैं कि किसने बनवाया है ये। तो सामनाथ जी कहते हैं कि ये मेरी माँ ने बनवाई है। तो चीफ जी को वह फुलकारी बहुत ही पसंद आ जाता है। फिर सामनाथ जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो फुलकारी पहले वाला जो होता है वो फटा होता है। तो सामनाथ जी कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो बना देगी। तो माँ कहती है कि नहीं नहीं बेटा, मुझे अब तो दिखाई भी नहीं देता है, तो मैं फुलकारी कैसे बनाऊंगी। तो उसी में सामनाथ जी कहते हैं नहीं माँ, बना लोगी। तो चीफ जी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जाने के बाद ये जो सामनाथ जी हैं वह फिर माँ को डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि फुलकारी नहीं बनेगा। एक बेटा के लिए तुम इतना छोटा काम नहीं कर सकती हो, फुलकारी नहीं बना सकती हो। वहाँ चीफ जी के सामने बोलना क्या जरूरी था कि हम नहीं बना पाएंगे। माँ को लगता है बुरा, फिर बोलती नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। तो वो फुलकारी बनाने में लग जाती है। फिर उसे लगता है अचानक कि मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। देखिए जब बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है ना, तो उसे हर क्षण लगता है कि हम यहाँ क्यों हैं। तो माँ कहती है कि हम फुलकारी बना देंगे, ठीक है बेटा, तुम्हारे कामों में बाधा ना आए और तुम्हें मैं अधिक दिनों तक परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे हरिद्वार रखाओ, जिससे क्या होगा कि तुम दोनों कोई अच्छे से जी लोगे और हम बाधा नहीं बनेंगे। देखिए माँ की भावनाएं कैसी है, किस तरह से संवेदनाएं व्यक्त की गई है। ये काबिले तारीफ की बात है कि भीष्म जी अपनी लेखनी से इतनी बारीकियों के साथ इतनी मार्मिक घटनाओं को चित्रित किए हैं। तो सामनाथ जी कहते हैं कि नहीं माँ, ये तुम मेरी समस्याओं को हल नहीं कर रही हो, उल्टा तुम मेरी समस्याओं को और भी बढ़ा रहे हो। क्योंकि अगर तुम मेरा घर को छोड़ के चले जाओगे तो हमें समाज क्या कहेगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं रख पाया, तो क्या ही कमा रहा है या क्या ही ऑफिस में काम कर रहा है। तो ये सोमनाथ जी इस बात को इनकार कर देते हैं कि नहीं माँ, तुम यहीं रहोगी। और देखिए माँ को घर में भी रख रहा है और रहने लायक नहीं रहने दिया जा रहा है। फिर बात आती है पदोन्नति की। हम पहले भी बता चुके हैं कि यह बहुत ही स्वार्थ प्रवृत्ति का है। पद की उन्नति हो सके इसके लिए चीफ की दावत रखा हुआ है। तो फुलकारी बन गई है, उसे पहुंचाया जाता है, फिर उसकी उन्नति भी हो जाती है। जब यह समाचार माँ को सुनाया जाता है तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है, खुश होती है। और सामनाथ जी फिर कहते हैं कि माँ आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पद को बढ़ा पाया
और चीफ जी बहुत ही खुश हैं हमसे, हमारे कामों से बहुत ही खुश हैं। तो देखिए माँ जो है हर एक वेदनाओं को समझ रही है, इतना कुछ होने के बावजूद भी माँ की आंखें नम हो जाती है, लेकिन तब भी जब अपने बेटे की पद को बढ़ते हुए देखती है तो सारे दुर्व्यवहार को भूलकर और खुश हो जाती है और अपने हृदय से उसे आशीर्वाद देती है, हार्दिक आशीर्वाद देती है। देखिए हार्दिक कभी कभी वर्ड लगता होगा कि ये है क्या, तो हार्दिक मतलब हृदय से होता है, ठीक है। जब हम कह रहे होते हैं हार्दिक अभिनंदन मतलब हृदय से अभिनंदन है, तो हार्दिक खुशी व्यक्त करते हुए, हृदय से खुशी व्यक्त करते हुए इसे और आगे बढ़ने की कामनाएं देती है, आशीर्वाद देती है। तो इस तरह से इसकी समीक्षा, इसकी संक्षिप्तता यहीं खत्म होती है। आशा है आपको यह कहानी कुछ कुछ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।